अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 181 में हमने देखा श्री तुलजा भवानी माता यह जिंदा नहीं है, तो उनके नाम से वहां के स्थान पर श्री तुलजा भवानी माता, इनके नाम से अदृश्य रूप में श्री विजत्व शक्ति यह वहां कार्य करती है और सब भक्तों का रक्षण, संभाल, कल्याण कर रहे हैं। अब भाग 182। श्री तुलजा भवानी ये वहां न होने के कारण उनको कुछ भी जानकारी, कल्पना नहीं होती है। कौन आया, किस काम के लिए आया, ये कुछ भी मालूम नहीं होता है। नहीं तो उनके नाम से उनका ही कार्य, ये श्री विजत्व शक्ति, ये अदृश्य रूप से उनका कार्य हमेशा के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मांड में आज जितनी भी देव देवताओं के स्थान, मंदिर है और जिस स्थान पर वो देवते वहाँ नहीं हैं, उन सारे देवताओं के स्थान पर श्री विजत्व शक्ति ये अदृश्य रूप में वो देवताओं के माँ से हमेशा के लिए जगत का कल्याण करने ये कार्य कर रहे हैं, करते रहने वाले हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस श्रीनाथ जी के स्थान के गर्भगृह में श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज, उनकी पत्नी श्री जोगेश्वरी माता, इनके बाद की दूसरी पत्नी श्री कान्हूबाई माता, स्वयंभू श्री काल भैरवनाथ, श्री जालंधरनाथ, उनके अवतार तुलाजी बुआ महाराज, श्री गहिनीनाथ, इनके अवतार श्री तात्या महाराज, साथ ही श्री चरपटीनाथ, इनके सर्वश्रेष्ठ अवतार ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा बहुनाथ महाराज, इनकी मूर्ति है। और उनके साथ श्री ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ और ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महापंथ, इनकी पिंड श्री लिंग के स्वरूप में स्थापित यानी पिंड है। और यहाँ की स्थापना यानी पिंड है। और श्री नाथ जी के गर्भगृह में ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान ग्रंथ के लेखन के लिए, जानकारी उपलब्ध होने के लिए प्रसाद कौल छुटते हैं। फूलों के माध्यम से नई जानकारी उपलब्ध हो रही है। जितना प्रसाद कौल आता है, नई जानकारी उपलब्ध हो रही है। वो सब जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज, साथ ही अन्य जो मूर्तियां हैं, उनके देवताओं के नाम से अदृश्य रूप में श्री विजत्व शक्ति, ये ही श्री नाथ जी के नाम से प्रसाद यानी कौल देते हैं और उनमें से नई जानकारी उपलब्ध हो रही है।
लिखान कार्य हो रहा है। श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज, इन्होंने उनका मूल स्थान श्री क्षेत्र घोड़े उड़ान, ये बहुत ही पवित्र और शांत स्थल पर जिंदा समाधि ली है। प्रत्यक्ष रूप में आज भी श्रीनाथ वहाँ के समाधि में जिंदा ध्यानस्थ बैठे हैं। वहाँ के स्थान पर उनके साथ ही अन्य देवताओं की मूर्तियाँ होने के कारण वहाँ के स्थान पर उनकी और नए देवताओं की मूर्तियाँ होने के कारण वहाँ के स्थान पर आने वाले भाविक भक्त उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए उनकी सभी प्रकार के तकलीफ़ों में से नया जीवन दान देकर उनको उनके संकटों में से, तकलीफ़ों में से, शारीरिक तकलीफ, पीड़ा, दुख दर्द दूर करना और सही सलामत छुड़ाना, ये वहाँ आने वाले भक्तों का कल्याण रक्षण करने के लिए का कार्य, उनकी सभी तकलीफ़ें छुड़ाने के लिए श्रीनाथ मस्कोबा नाथ साथ ही अन्य मूर्ति के अंग पर प्रसाद, कौल यानी फूल लगाए जाते हैं और उस माध्यम से आने वाले भाविक भक्त इनकी तकलीफ छुड़ा के लेने के लिए, कल्याण करने के लिए वहाँ के गर्भगृह में श्रीनाथ जी साथ ही अन्य मूर्ति पर लगे फूल छूटना यानी कौल देना, प्रसाद देना, ये कार्य श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज और अन्य मूर्तियाँ ये उन देवताओं के नाम से श्री विजत्व शक्ति ये अदृश्य रूप में श्रीनाथ जी के नाम से प्रसाद कौल छोड़ रहे हैं और श्रीनाथ जी के नाम से आने वाले भाविक भक्त इनको कौल, प्रसाद, इनका लाभ होकर उनमें से उनको दिव्य गुण मिलकर भाविक भक्तों का कल्याण और रक्षण हो रहा है। श्री विजत्व शक्ति ये देवताओं के नाम से प्रसाद छुड़ा के उनको गुण देकर लोगों की तकलीफ़ों में से उन फूलों के माध्यम से सुचारू रूप से छुटकारा मिलने के लिए, उनको संकटों से मुक्ति मिलने के लिए ठीक राह ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये आज के दिन ये प्रत्यक्ष रूप में वास्तव होने के कारण और उनकी मूर्ति गर्भगृह में होने के कारण वहाँ के स्थान पर आने वाले भाविक भक्त इनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए, उनका संभाल रक्षण करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये खुद के नाम से उनके मूर्ति के अंग स्थान पर गर्भगृह में मूर्ति के अंग पर का प्रसाद और कौल देते हैं और वो उनके खुद का स्वयंभू शक्ति द्वारा यहाँ के स्थान पर साथ ही उन्होंने ब्रह्मांड में देशों देशों गांव में अन्य अनेक जगह स्थानों पर साथ ही उन्होंने निर्माण किए स्वयंभू स्थानों का निर्माण किया है। वहाँ के स्थान पर प्रसाद कौल ये वो खुद उनका स्वयंभू शक्ति द्वारा देते हैं और उनका हर एक स्थान पर आने वाले साथ ही न आने वाले भाविक भक्तों की तकलीफ़ें दूर करके उनको योग्य मार्गदर्शन देकर भक्तों के संकटों में उनका रक्षण करने के लिए दौड़ के जाते हैं। भक्तों को दृष्टांत देकर उनको उनके दुखों से, संकटों से छुड़ाते हैं। भक्तों को दृष्टांत देकर उनको उनके दुखों से, संकटों से छुटकारा दिलाते हैं। भक्तों को संभालने वाले हैं। गांव में अनेक भक्तों के शरीर में, अंग में उनका संचार आने देते हैं और उनको योग्य राह दिखाकर उनको गुण देते हैं।
ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज प्रत्यक्ष रूप में अपने में यानी वास्तव में रहने वाले हैं। तब तक वो खुद जगत कल्याण करते रहने वाले हैं और उनके वास्तव्य के बाद श्री विजत्व शक्ति ये अदृश्य रूप में उनके नाम का प्रसाद कौल छोड़ेंगे और उस माध्यम से जगत कल्याण स्थायी रूप से करते रहने वाले हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 183 में हम देखेंगे ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ग्रंथ लेखन का प्रसाद कौल लगाया जाता है और उसमें से ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से जानकारी मिल रही है। वो जानकारी मूर्ति है। ऐसे देवताओं के नाम से श्री विजत्व शक्ति ये अदृश्य रूप में प्रसाद देकर जानकारी उपलब्ध करके दे रहे हैं और वहाँ के स्थान पर साथ ही उनके अन्य जगह जगह गांव के स्थान पर मंदिरों में आने वाले भाविक भक्त इनकी तकलीफें दूर करने के लिए उनकी मानसिक और शारीरिक वेदना, दुख, शारीरिक व्याधि, साथ ही उनका रक्षण और कल्याण करने के लिए ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये प्रत्यक्ष रूप में खुद इनके स्वयंभू भक्तों द्वारा प्रसाद छोड़कर जानकारी देकर आने वाले भक्तों का साथ ही सारे भक्तों के कल्याण और रक्षण कर रहे हैं, करते रहने वाले हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष